यमुनोत्री, वहां पर 1400 करोड़ का क्या विकास का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आप और हम सब लोग जानते हैं कि इस देश के अंदर राम मंदिर की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस के लोग हम लोगों को चुनाव में हमेशा चिढ़ाते थे कि भाजपा को चुनाव आ गया और राम मंदिर याद आ गया, और हमारे साथ मजाक भी करते थे कि राम मंदिर तो बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। आज मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि अपने अपने गांव और बूथ में जाकर आप सीना चौड़ा करके कांग्रेस के बंधुओं को कह सकते हैं कि राम का मंदिर भी बन गया, और तारीख भी हमने जो दूसरी दिवाली हमने मनाई 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला भी हुआ। कांग्रेस के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर राम मंदिर को लेकर मनमोहन सिंह जी की सरकार में 23-24 वकील खड़े किए और उस हल्फनामे के अंदर कहा कि राम तो एक काल्पनिक कथा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक नारा दे दो कि जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, जो राम का नहीं काम का नहीं। और इसके साथ साथ में इस देश में राम मंदिर का ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण तो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुआ, पर अबू धाबी विश्व में एक कंट्री है, वहां पर प्रथम हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। कंबोडिया के अंदर हिंदू मंदिर का जीर्णोद्धार का भी काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज विश्व के देशों में हमारे सनातन धर्म की पहचान के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। अभी जो केंद्र से भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र की घोषणा हुई, जिसमें आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10-10 लाख रुपए का अगर किसी को भगवान नहीं करे बीमार पड़ जाए तो उसका 10 लाख का इलाज केंद्र सरकार करेगी। ये मोदी जी की गारंटी है। पर इसके साथ साथ में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने लिया कि जो 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं उनको आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल कर उन बुजुर्गों का निःशुल्क इलाज भी केंद्र सरकार करेगी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, LIC भी हमारा बीमा पॉलिसी करती नहीं है, बीमा पॉलिसी भी हमारी बीमा पॉलिसी नहीं करती है। पर देश के प्रधानमंत्री जी ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। हम प्रधानमंत्री जी को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको EWS के माध्यम से 10% आरक्षण देने का काम भी देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं सभी प्रवासी भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं और शादियां भी बहुत हैं, और प्रवासियों का हमेशा चुनाव के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो मैं सभी अभिभावकों से, प्रवासियों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप 26 तारीख तक मारवाड़ की इस धरा में विराज कर हमारे प्रत्याशी भाई लुम्बाराम जी को आप ऐतिहासिक वोटों से जीताने का काम भी करेंगे। और मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि अब हमारे पास समय कम है। ये लड़ाई राजा और रंग की है, इसलिए हम सब लोगों को मोदी जी बनकर 26 तारीख तक मेहनत कर हमारे भारतीय जनता पार्टी विचारधाराओं के जो वोटर्स हैं उसका हम इस विजय संघनाद रैली से संकल्प लेके जाएं कि हम 100% वोट कराएंगे। और मैं आप सब लोगों से आश्वस्त भी करना चाहूंगा कि जीते ही तो लुम्बो का को नारा दो, जीतेंगे तो
जीते ये तो बोलो भारत माता की।